हेलो एवरीवन। मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप हमेशा क्यों बोलते हो मेडिटेट करने के लिए, और हम मेडिटेट करें कैसे। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और मेरे स्टूडेंट्स मुझसे ये बोलते हैं कि आप हमें हर रीडिंग से पहले आप हमें ये बोलते हो कि मेडिटेट करो ताकि आप खुद को सेंटर में ला सको और अपने कार्ड्स के साथ कनेक्ट कर सको, नंबर्स के साथ कनेक्ट कर सको, एंड अपने क्लाइंट्स को या जो भी आपसे हेल्प मांगने आए हैं, जो भी आपसे रीडिंग्स चाहते हैं, जो भी आपसे फ्यूचर के लिए अपने क्वेश्चंस के लिए आंसर चाहते हैं, उनको आंसर प्रॉपरली कर सको अपने कार्ड्स को और अपने नंबर्स को अच्छे से कनेक्ट करके। उसके लिए तो मेडिटेशन ज़रूरी है। बट आप ये बताओ कि मेडिटेट करें कैसे? तो ये आप सबके लिए, जितने लोग भी मुझे फ़ॉलो करते हैं, जितने लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और अगर नहीं किया फटाफट से जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि जल्दी ही मैं लेकर आने वाली हूँ 2021 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, उसके ऊपर ढेर सारी वीडियोज़। यस, फटाफट से जाके सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन प्रेस करो। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक्स हैं जिसके आंसर्स आपको चाहिए, या इवन एक भी टॉपिक है, तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। आई विल डेफिनेटली आंसर यू, और मैं उसके ऊपर कोई ना कोई वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी आपके आंसर्स के साथ। अभी स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन वाले टॉपिक। जितना आसान है उतना ही मुश्किल, जितना मुश्किल है उतना ही आसान। आपको बस इतनी कुछ तीन चार चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन ये है जो आपको लेफ्ट राइट, अच्छा बुरा, खुशी गम, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के बीच में सेंटर में लेके आ जाता है। ना आप खुश हो, ना आप दुखी हो, आप भरपूर हो, यू आर फुल, आप अबंडेंट हो, आपके पास सब कुछ है, आपको ये फील आती है। और मेडिटेशन आपको अपने आसपास हो रही सारी चीज़ों के अगेंस्ट शांत कर देता है। आप हर चीज़ का आंसर बहुत शांति से, मैच्योरिटी के साथ, आंसर्स क्या, इवन सॉल्यूशंस निकाल लेते हो हर प्रॉब्लम का। वहीं अगर मैं देखूँ तो काफ़ी लोग परेशान हैं, आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ रहे हैं। बट मेडिटेशन आपके लिए सबसे बड़ा आंसर है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको आंसर ये मिल सके कि मेडिटेशन मुश्किल नहीं है। सबसे पहली चीज़, लोग बोलते हैं कि हमें एक सेट ऑफ पोजीशन में बैठना पड़ेगा मेडिटेट करने के लिए। नहीं, आप जहाँ जैसे भी बैठे हो, इवन आप अगर ट्रैवल कर रहे हो और आप बस की, कार की, फ्लाइट की या ट्रेन की किसी की भी सीट पर बैठे हो, इवन एक रिक्शा में भी अगर आप बैठे हो, तो आप तब भी मेडिटेशन कर सकते हो। इट्स नथिंग बट टू ब्रिंग यू इन सेंटर। आपको बिल्कुल सेंटर में लाने की प्रोसेस है। तो इसके लिए कोई पोजीशन में बैठना ज़रूरी नहीं है। आप कहीं भी बैठो, कहीं भी हो, आप मेडिटेट कर सकते हो। सेकंड, लोग बोलते हैं कि बहुत लंबी तरीके से मेडिटेशन करनी पड़ेगी तो ही असर आएगा। बिल्कुल नहीं। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि आप रीडिंग से पहले मेडिटेट करेंगे ही करेंगे। क्या वो घंटों बैठ के पहले मेडिटेट करें, उसके बाद रीडिंग करें, उसके बाद अगले क्वेश्चन को आंसर करने या किसी और के लिए क्वेश्चन आंसर करने से पहले फिर घंटों मेडिटेट करें, फिर आंसर करें? नहीं। मेडिटेशन इज जस्ट अ प्रोसेस जहाँ पे आपको कुछ मिनट से लेके कुछ घंटे क्या असर करेगा, आप उसको कैसे धीरे धीरे करके मास्टर कर रहे हैं, ये चीज मेडिटेशन आपको सिखा देती है टाइम के साथ साथ। इट्स नॉट डिफिकल्ट। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत घंटों बैठना है, या आपको बहुत ज्यादा एक सर्टेन तरीके से मेडिटेट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट कि आपको एक जगह पर जहां भी आप बैठे हो, बस आपको वहां पर मेडिटेट करने की जरूरत है, ध्यान लगाने की जरूरत है। आपको उसके लिए घंटों बैठकर एक स्पेसिफिक पोजीशन, एक स्पेसिफिक प्लेस को नहीं देखना है। जहां हो, जैसे हो, जब मन कर रहा है, मेडिटेशन करने की रिक्वायरमेंट है, करो। जब परेशान हो, लेट्स सपोज अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपने किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, किसी ट्रिप पर जा रहे हैं, या ट्रिप से वापस आ रहे हैं और मन थोड़ा सा अशांत हो रहा है कि अब दोबारा से वो लाइफ शुरू होने वाली है जिसको हम छोड़कर ट्रिप पर आए थे। ऐसे कई सारी चीजें हैं। या फॉर एग्जाम्पल लोग कोर्ट केसेस के लिए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो उस केस में आपको क्या करना है, कैसे उस चीज का सोल्यूशन निकालना है, बस इतना करना है। जहां आप बैठे हो वहां पर बैठ कर अपने आप को थोड़ा सा शांत करो। रिक्शा के अंदर भी ट्रैवल कर रहे हो, बस, ट्रेन, मेट्रो, फ्लाइट, किसी में भी हो, कार, कहीं भी हो, आपको बस वहां बैठना है, अपनी आंखें बंद करनी है, एंड जस्ट अपने आप को सेंटर में लाने की कोशिश करनी है। एंड उसके लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है, जस्ट चैंट ओम। आपको सिर्फ ओम बहुत लंबे से स्वर में, बहुत लंबाई में बोलना होगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपको मैं कहूंगी कि आप 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड का ओम चैंट करो। नहीं, आपसे जितना हो सकता है उतना करो।
और ज़रूरी नहीं आपको बहुत तेज़ बोलना, आप सोचोगे ऑकवर्ड लगेगा, कोई मेरे बारे में ऐसा सोचेगा, मेरे बगल में कोई और बैठा है उसको ऑकवर्ड लगेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप बिना बोले भी अगर मन में उसको सेंटर में ले आते हो, सिर्फ़ मन में बोलकर, तो भी आप मेडिटेट कर रहे हो। आपको ज़रूरी नहीं है वो ओम चैंटिंग भी बहुत ज़ोर से करनी है। आप मन में भी करोगे, तब भी आप अपने आप को सेंटर में ले आओगे। बस छोटी-सी चीज़ ध्यान रखना, उस वक़्त आपके आस-पास के शोर में क्या चल रहा है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना। आपको सिर्फ़ ध्यान देना है यहाँ। सिर्फ़ इस बिंदु पर ध्यान दो, इस जगह पर ध्यान रखकर आपको बस ओम चैंटिंग करना है अपनी आँखें बंद करके। दैट्स इट, मेडिटेशन इज़ डन। अब काफ़ी लोग कहते हैं बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसमें तो प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। क्या आपको लगा अभी तक की प्रोसेस में कि ऐसा ज़रूरी है? क्या आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत इसमें लग रही है? नहीं। लेकिन येस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और अ वुमन परफेक्ट। सो आपको बस इसको कंटिन्यू करना है ताकि आप धीरे-धीरे और अच्छे होते जाओ इसके अंदर। इट्स नथिंग कि आपको स्टार्ट करने के लिए कोई कोर्स करना होगा, नहीं। कहीं पे आपको रिक्वायरमेंट लगी हो कि इस प्रोसेस को मेडिटेशन को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कोई कोर्स करने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। आपको बस यहाँ पर ध्यान केंद्रित करना है, यानी ध्यान यहाँ लगाना है, अपनी आँखें बंद करनी है एंड जस्ट से ओम। और ओम थोड़ा लंबा होगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना भी आपकी कैपेसिटी है, जितना भी आप लंबा उसे खींच सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक आखिरी आखिरी प्रॉब्लम लोगों को क्या रहती है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, तो उस केस में तो मेडिटेट कर ही नहीं सकते। आपको बस स्टार्ट करने की ज़रूरत है। जिस टाइम आप मेडिटेट करना स्टार्ट करोगे, यहाँ ध्यान केंद्रित करोगे, अपने आप को सेंटर में लाओगे, वहीं आपके थॉट्स गायब हो जाएंगे। और जब आप अपनी आंखें खोलोगे, जब आपको लगेगा कि अब मुझे ठीक लग रहा है और आपकी इंट्यूशन आपको खुद बता देगी कि दिस इज डन, इससे ज़्यादा मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर आप आंखें खोलकर अपने सॉल्यूशंस पालोगे, उन चीज़ों के आंसर्स पालोगे जो आंसर्स आपको अभी तक नहीं मिल रहे थे। सो दैट इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ ध्यान केंद्रित करें, ओम करें, बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान ना रखें, जहाँ बैठे हैं वहाँ मेडिटेट करें। और लगे कि मीटिंग में जाना है, बहुत नर्वसनेस हो रही है, मेडिटेट करके जाओ, नर्वसनेस गायब। सो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एक नए टॉपिक के साथ। हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय।